हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेडियो कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे कुमुद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है तेरी तस्वीर बन गई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये कहानी है मधुबनी ज़िले के एक छोटे से कस्बे आज़ादपुर की, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा है। आज़ादपुर में एक 20 साल का लड़का रोहन 2 मंजिल के एक छोटे से घर में रहता है। उसे पेंटिंग का बहुत शौक है और वो अक्सर अपने घर की बालकनी में पेंटिंग बनाता है। इधर कुछ दिनों से रोहन अपने घर के सामने वाली सड़क से रोज़ शाम को 5 बजे कुछ लड़कियों को ट्यूशन पढ़ते जाते हुए देखता है। उन लड़कियों में से एक लड़की बहुत ही खूबसूरत है। उसके लंबे काले बाल और नीली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना ले। रोहन ने जब पहली बार इस लड़की को देखा, उसके बाद उसका चेहरा रोहन की आंखों में बस गया। रोहन ने सोचा, इस लड़की की तस्वीर बनाकर इसे गिफ्ट करूंगा और फिर इससे दोस्ती करूंगा। शाम को ठीक 5 बजे वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ रोहन के घर के सामने से गुजरती और करीब 6:30 बजे वापस लौटती। रोहन ने उस लड़की की तस्वीर बनानी शुरू की और धीरे धीरे वो तस्वीर पूरी होने लगी। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर पूरी होने वाली होती, उस तस्वीर से कुछ ना कुछ गायब हो जाता। कभी उसकी पलकें, कभी आंखें, कभी उसके होठों की मुस्कान। रोहन ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई बार उस लड़की की तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी वो उस तस्वीर को पूरा नहीं कर पाया। एक दिन रोहन ने सोचा कि अब मैं इस लड़की से बात करूंगा, और वो अच्छे से तैयार होकर बालकनी में उस लड़की का इंतजार करने लगा। ठीक 5 बजे वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ रोहन के घर के सामने वाली सड़क से गुजरी। रोहन जल्दी से नीचे उतरा और उन लड़कियों का पीछा करने लगा। लेकिन ये क्या, कुछ दूर चलने के बाद ही वो लड़की अचानक से गायब हो गई। रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से वो लड़की कहाँ चली गई। अगले कई दिन रोहन उस लड़की का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। फिर एक दिन रोहन ने उसकी सहेलियों से उस लड़की की अधूरी तस्वीर दिखाते हुए पूछा, आज तुम्हारी ये सहेली नहीं आई? उन लड़कियों ने तस्वीर को देखा और कहा, ये कौन है? हम इस लड़की को नहीं जानते। रोहन ने कहा, ये लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, ये रोज़ तुम्हारे साथ ट्यूशन पढ़ने आती है? लड़कियों ने हैरानी से कहा, हमारे साथ नीली आंखों वाली कोई लड़की नहीं आती, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रोहन लड़कियों की बात सुनकर हैरान रह गया। अगले कई दिन रोहन उस लड़की का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। रोहन रोज उस लड़की की तस्वीर को पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन रोहन कभी भी उसकी तस्वीर को पूरा नहीं कर पाया। फिर एक दिन जब जोर की बरसात हो रही थी, रोहन छाता लेकर कुछ सामान लेने बाजार गया। रोहन जब सामान लेकर वापस लौटा, उसे किसी ने आवाज़ दी, रोहन। रोहन ने पलटकर देखा तो वही नीली आंखों वाली लड़की सड़क पर बारिश में भीग रही थी। रोहन बारिश में भीगती इस खूबसूरत लड़की को देखता ही रह गया। कुछ देर बाद संभल कर बोला, जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? रोहन ने कहा, हाँ जरूर। और अब दोनों एक ही छतरी में आ गए। रोहन ने उस लड़की से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने कहा, हमें हमारी तस्वीर बनाने वाले का नाम ही पता नहीं होगा। रोहन हंसकर बोला, अच्छा तो तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? गली के मोड़ पर आकर लड़की ने कहा, मुझे आप यहीं छोड़ दो, इस गली में मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की छतरी से निकलकर गली की ओर जाने लगी। रोहन ने उससे पूछा, अपना नाम तो बताती जाओ। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम नीलाक्षी है। और इतना कहकर वो तेज कदमों से गली में चली गई और रोहन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अगले कई दिन रोहन उस गली के बाहर खड़ा होता, ये सोचकर कि शायद नीलाक्षी उसे मिल जाए, लेकिन वो उसे नहीं मिली। आज रोहन का बर्थडे था। रात के करीब 12 बजे रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर लौट रहा था।
सड़क किनारे खड़ी एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी। रोहन ने गाड़ी रोकी और लड़की दरवाज़ा खोलकर रोहन की गाड़ी में आकर बैठ गई। रोहन ने देखा वो नीलाक्षी थी। रोहन ने कहा, नीलाक्षी तुम कहाँ गायब हो जाती हो? नीलाक्षी ने कहा, मैं तो यहीं थी, तुम ही मुझे नहीं मिले। रोहन नीलाक्षी से कहता है, इस बार तुम अपना नंबर मुझे दो ताकि मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर सकूँ। नीलाक्षी ने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। नीलाक्षी की बात सुनकर रोहन ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रही हो तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जिसके पास 2022 में मोबाइल नहीं है। नीलाक्षी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ। रोहन ने कहा, मैं तुम्हारी तस्वीर पूरी करूँगा, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा वादा है। मैं तस्वीर ज़रूर पूरी करवाऊँगी, ये भी मेरा वादा है। नीलाक्षी उसी गली के मोड़ पर आकर उतर गई। इस बार रोहन ने उसका पीछा किया। नीलाक्षी के जाने के बाद रोहन ने देखा कार में नीलाक्षी की हेयर पिन छूट गई है। अगले दिन रोहन उसी गली के उस घर में गया जहां नीलाक्षी गई थी और उसने डोरबेल बजाई। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन बेटा? जी मैं रोहन हूँ, मैं नीलाक्षी से मिलने आया हूँ। हेयर पिन दिखाते हुए बोला, जी वो कल रात उसकी हेयर पिन मेरी गाड़ी में रह गई थी, उसे ही लौटाने आया हूँ। अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, कल रात तुम्हें नीलाक्षी मिली थी? रोहन ने कहा, जी नीलाक्षी हमारी किराएदार थी, उसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, वो कल रात तुम्हें कैसे मिल सकती है? महिला की बात सुनकर रोहन स्तब्ध रह गया। डर की वजह से उसके हाथ से नीलाक्षी का हेयर पिन छूट गया। रोहन ने कांपते हाथों से नीलाक्षी की अधूरी तस्वीर अपने फ़ोन पर उस औरत को दिखाई। औरत ने कहा, हाँ यही तो है नीलाक्षी। रोहन भागकर गाड़ी में बैठा और अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने नीलाक्षी की अधूरी तस्वीर को जला दिया। वक्त बीता और इस घटना के 5 साल बाद रोहन की शादी का दिन आया। प्रीति से रोहन की शादी हुई। सुहाग रात पर प्रीति घूंघट ओढ़कर रोहन का इंतजार कर रही थी। रोहन ने जैसे ही प्रीति का घूंघट उठाना चाहा, प्रीति ने उसे रोक दिया और उसको एक गिफ्ट दिया। रोहन ने गिफ्ट पैक खोला तो वह डर से कांपने लगा। उसने देखा कि गिफ्ट पैक में एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें नीलाक्षी की पूरी तस्वीर थी। रोहन ने डरते हुए प्रीति का घूंघट झटके से उठा दिया। रोहन घूंघट के अंदर नीलाक्षी को देखकर हैरान रह गया। वो डर से थरथर कांप रहा था। नीलाक्षी ने रोहन की ओर देखकर कहा, मैंने वादा किया था ना कि मैं अपनी तस्वीर जरूर पूरी कराऊंगी। लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।